रोज हमको सामने वाले को 1 करोड़ रुपया भेजना है तो सिर्फ हम जानेंगे और सामने वाला ही जानेगा। इसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया पैसा। सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि पैसा गया कहाँ, किसने भेजा, किस अकाउंट से भेजा। तो इसमें सरकार बिचवा में टुकुर टुकुर देखेगा, ताकेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा सरकार। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? जैसे देखिए, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हमको कॉइन मिलता है ना। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमको उधर से कॉइन मिलता है। तो वही कॉइन जो है, उस कॉइन को हम हाथ में नहीं ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही बिटकॉइन होता है। जैसे हम अमेजोन फ्लिपकार्ट के कॉइन को हाथ में नहीं ले सकते, वैसे ही बिटकॉइन को हम हाथ में नहीं ले। ये एक तरह से वर्चुअल हुआ। बिटकॉइन एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मनी है जिसे इंटरनेट पे सर्किट के माध्यम से स्टोर किया जाता है। बिटकॉइन एक तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी है, वर्चुअल मनी है, जिसे नोट के माध्यम से इंटरनेट पे स्टोर कर दिया गया है। जिस तरह हम गेम खेल के या फिर कोई प्रोडक्ट खरीद के हम कॉइन को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी भी कहता है कि आप हमको नोट दीजिए, पैसा दीजिए, हम आपको कॉइन देंगे। उस कॉइन से जो है, उस बिटकॉइन से आप एक आदमी से दूसरे आदमी को भेज सकते हो। फेसबुक भी देता है कॉइन, उसका नाम है लिब्रा। बिटकॉइन जो था बाबू, वो पहले 10 साल पहले जो है, पहले बिटकॉइन 10 से 20 रुपया में मिलता था। लेकिन अब डिमांड बढ़ गया, तो इस कारण से डिमांड तो बढ़ गया लेकिन बिटकॉइन फिक्स्ड है। इसलिए डिमांड बढ़ने से सीधे बिटकॉइन का दाम अभी जो है, एक बिटकॉइन का दाम 50 लाख रुपया है। बिटकॉइन का दाम इसलिए अचानक बढ़ गया कि सपोज मैं सामने वाले को 1 करोड़ रुपया भेज रहा हूँ, तो वो 1 करोड़ रुपया हमको पता चलेगा और सामने वाले को ही पता चलेगा। सरकार इसमें टुकुर टुकुर देखेगा। सरकार को मालूम ही नहीं चल पाएगा कि किसको रुपया गया है। मतलब आरबीआई को मालूम ही नहीं चल पाएगा कि वो 1 करोड़ रुपये गया कहाँ, किसके अकाउंट से गया। मतलब बिटकॉइन जो है, इसका बैंक से कोई लेना देना ही नहीं है। कितना का ट्रांजैक्शन हुआ, कौन किया, यही इसका मेन पॉइंट है। जितना भी 2 नंबर का काम होता है, अधिकतर लोग बिटकॉइन खरीद लेते हैं। सपोज हमको सामने वाले को 1 करोड़ रुपया भेजना है तो सिर्फ हम जानेंगे और सामने वाला ही जानेगा। इसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया पैसा। सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि पैसा गया कहाँ, किसने भेजा, किस अकाउंट से भेजा। तो इसमें सरकार बिचवा में टुकुर टुकुर देखेगा, ताकेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा सरकार। इसलिए यूनियन बजट 2022 में फिनांस मिनिस्टर ने बिटकॉइन पे 30% का टैक्स लगा दिया और 1% का टीडीएस चार्ज लगा दिया। इससे क्या होगा कि बिटकॉइन खरीदने पे जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, जब उसको निकालेगा तो गवर्नमेंट को सबसे पहले 30% टैक्स दो, उसके बाद टीडीएस चार्ज दो 1%। सरकार जो है ये कंट्रोल कर पाएगी, सरकार जो है इस पर निगरानी रख पाएगी। आरबीआई क्या करता है, बिचवा में बैंक को घुसा देती है। सपोज मैंने 1 करोड़ का ट्रांसफर किया, अब 1 करोड़, सपोज मैंने 1 करोड़ का ट्रांसफर किया तो वो डेटा जाएगा हमसे बैंक में, बैंक से जाएगा आरबीआई को, आरबीआई से फिर जाएगा उसके बैंक में। तो इसमें जो है आरबीआई सब पता कर लेता है कि वो कैसे ट्रांसफर हुआ, कौन ट्रांसफर किया। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा होता ही नहीं है। इसमें सिर्फ हमको ही पता चलेगा और सिर्फ सामने वाले को ही पता चलेगा, हाँ पैसा आ गए लो। इसी कारण से बिटकॉइन का डिमांड बढ़ गया। बिटकॉइन तो फिक्स ही था, बट अचानक उसका डिमांड बढ़ गया क्योंकि आदमी बढ़ गया। इसलिए जो है, पहले जो बिटकॉइन 10 रुपया मिलता था, अब एक बिटकॉइन का कीमत 50 लाख है। सपोज इधर उधर करके 2 बिटकॉइन खरीद भी लिया, 1 करोड़ रुपया हो गया और सामने वाले को भेज दिया, तो इसमें सरकार को पता भी नहीं चला। इसलिए सरकार ने 30% का टैक्स ठोक दिया और 1% का टीडीएस चार्ज लगा दिया। आरबीआई बिचवा में बैंक को घुसा देता है। हम आपको पैसा दिए, वो पैसा जाएगा बैंक में, बैंक से जाएगा आरबीआई, फिर जाएगा तो आरबीआई इनकम टैक्स को भेज देगा। 1 करोड़ का ट्रांसफर हुआ, अरे 30% का चार्ज, कहाँ से इतना पैसा आ गया, 30% का चार्ज लाओ। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सपोज 2 बिटकॉइन खरीद के मैंने सामने वाले को भेजा, अब उसमें जो है सरकार को पता ही नहीं चला, उसमें जो है सरकार को पता ही नहीं चलेगा। उसमें सिर्फ हमको पता चलेगा और सामने वाले को पता चलेगा। उसमें अकाउंट से कोई ट्रांसफर ही नहीं होता है। इस कारण से आरबीआई इसका पता भी नहीं लगा पाती है। सपोज हमने सामने वाले को 1 करोड़ भेजे, अब 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा तो इनकम टैक्स कहेगा 30% हमरा, कहाँ गया 30%, 30% पहले हमरा लाओ।
तो क्रिप्टो करेंसी में ये नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी में किसको दिए किसको लिए सिर्फ उसी को मालूम है। आरबीआई को इसमें कुछ भी पता नहीं है कि पैसा कहाँ गया। दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे छोट मोट 2000 5000 रहेगा तो चलो भाई ले जाओ, अब 1 करोड़ का 30% 30 लाख हो गया, 30 लाख कौन देगा? तो क्रिप्टो करेंसी में यही फायदा है। तो क्रिप्टो करेंसी हम जिसको भेजे सिर्फ हम जानेंगे और सामने वाला जानेंगे, सरकार इसमें कुछ भी नहीं पता कर पाए। इस कारण से बजट 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 30% का चार्ज और 1% का टीडीएस ठोक दिया है। बट बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है। सपोज मैंने सामने वाले को भेजा, अब सामने वाले को गया कि नहीं गया, कि किसी तीसरे को चला गया, इसका नहीं पता चल पाता है। ये इसकी कमी है। अब बिटकॉइन जो है उसको किसने बनाया है, वो लड़का है कि लड़की, किसी को नहीं पता। वो इंडिया का है कि जापान का है, किसी को नहीं पता। उसका किसी ने शकल उगल तक नहीं देखा है कि काला है कि गोरा है, लड़का है कि लड़की है। क्रिप्टो करेंसी बनाने वाला किस स्टेट का है, इंडिया का है कि जापान का है कि अमेरिका का है, किसी को मालूम नहीं है। अब आधा से ज़्यादा बिटकॉइन जो है जो बनाया है उसी के पास है। अब इसी कारण से बिटकॉइन का यदि जो डिमांड बढ़ता है तो बिटकॉइन का रेट बढ़ जाता है। पहले बिटकॉइन का कीमत, आज से 10 साल पहले बिटकॉइन का कीमत 10 से 20 रुपया था। बट आज के टाइम में एक बिटकॉइन का कीमत 50 लाख है। मतलब 2 बिटकॉइन यदि जो खरीदे हुए हैं और 2 बिटकॉइन सामने वाले को भेजा तो किसी को मालूम चलेगा, एक हमको मालूम चलेगा और सिर्फ सामने वाले को मालूम चलेगा। इस कारण से यूनियन बजट 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन पर भी 30% का चार्ज लगा दिया और 1% का टीडीएस चार्ज ठोक दिया है। इसी वजह से बिटकॉइन की डिमांड इतना ज़्यादा है। देखिए, टैक्स चोरी जितना भी होता है सब बिटकॉइन से होता है, क्रिप्टो करेंसी से ही होता है। जितना भी भ्रष्टाचार होता है, मनी लॉन्ड्रिंग आदि होता है, सब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होता है। क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता है कि सामने वाले ने किसको भेजा, किस अकाउंट में भेजा, किस डेट में भेजा। इसमें सिर्फ पता चलता है सिर्फ हमको और सिर्फ सामने वाले को। तो बिटकॉइन एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मनी है जिसे इंटरनेट पे सर्किट के माध्यम से स्टोर किया गया है। आई होप आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।